नासरीन, मैं मुसर्रत आज वो करके दिखाएगी जिसको करने की हिम्मत आज तक किसी भी एंकर में पैदा नहीं हुई। जी हाँ, कच्चे का इलाका। मैं आई हूँ कच्चे के इलाके में। मैंने सर पे दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस कर सकती हूँ, या डाकुओं पे या इस शो पे। ये देखिए, ये इलाका कच्चा ही कच्चा है, यहाँ पे कुछ भी पक्का नहीं है। मेरे पीछे इस वक्त कुत्ते भी लगे हुए हैं। नाजरीन, मैं एक बार फिर बताना चाह रही हूँ, मैं मुसर्रत कच्चे के डाकों के इलाके में तन तनहा अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर आई हूँ ताकि आप तक मैं इंसाफ पहुंचा सकूं। जी हाँ, वही कच्चे जिसको पकड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा हुआ है। जी हाँ, ये देखें, ये इलाका इतना कच्चा है, यहाँ पे कुछ भी पक्का नहीं है, कच्चा ही कच्चा है। और ये देखें, ये ट्रांसमीटर, ये इतना जादुई ट्रांसमीटर है जो कच्चे के डाकों को पकड़ के लेकर आएगा। जी, हम बगैर तैयारी के नहीं आए, हम ये ट्रांसमीटर साथ लाए हैं। आप जानते हैं ये ट्रांसमीटर किसका है? जी, ये वो जादुई ट्रांसमीटर है जो हमने इकरारुल हसन से उधार लिया है ताकि हम कच्चे के डाकों को उन्हीं के इलाके में आके पकड़ सके। जी नाजरीन, ये वो ट्रांसमीटर है और ये ट्रांसमीटर जब कच्चे का डाकू पास आएगा तो टू टू करेगा। मैं बताती चलूं, जब कोई डाकू इसके पास आएगा तो ये टू टू करेगा। जी नाजरीन, ये ट्रांसमीटर टू टू करेगा जब कच्चे का डाकू हमारे आस पास होगा। मैं बताती चलूं, कच्चे का डाकू हमारे आस पास आएगा तो ये ट्रांसमीटर टू टू करेगा, और ये कर रहा है। नाजरीन, मुझे लगता है कच्चे का डाकू मिल गया। शक्ल से ही वहशत टपक रही है। यही वो वहशी दरिंदा है जिसको पकड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लाखों का इनाम रखा हुआ है, और इसको पकड़ने के लिए आज यहाँ पे आई है आपकी मुसर्रत। जी हाँ, आपकी मुसर्रत इसको आज पकड़ेगी। देखें इसके चेहरे पे कितनी वहशत है। शर्म नहीं आती तुम्हें इतना बड़ा कच्चे का डाकू बनते हुए? मेरी तो MBA की क्लास है, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये शायद 16वें स्केल का डाकू था, लेकिन आपने मायूस नहीं होना क्योंकि आपकी मुसर्रत के पास ट्रांसमीटर अभी भी मौजूद है, और आज हम कच्चे के डाकू को ढूंढ के ही रहेंगे। जी, अब हम इस ट्रांसमीटर को घुमाएंगे और ये ट्रांसमीटर फिर से टू टू कर रहा है। Who are you? I don't think that you're from here. आप तो मुझे काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। Are you from DH or something? No, I'm secretary. मैडम को कुछ नहीं है ना, मैडम का भी मैं इंटरव्यू करेगा। आ जाओ मैडम, तुम भी आ जाओ, ये कानांतर करो, यूट्यूब पे बैन हो जाएगा। A few moments later. आज हमारे साथ स्टूडियोज में, मेरा मतलब है कच्चे के इलाके में, वो इंसान मौजूद हैं जिनके पास असलहा मौजूद है, खुला बारूद है, जेब पे अमरूद है, दिखने में रूड है, बात करके पता लगाते हैं इस वक्त इनका क्या मूड है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीमिया खान के नवाही इलाके कच्चे के मशहूर व्लॉगर, डाकू फ्लुएंसर, टिक ठोकर शाहिद लुंड। मेरा मतलब है शाहिद लुंड। जी लुंड साहब, कैसे हैं आप? ध्यान किया करें, पेश लगाया करें नाम के साथ। ये ना हो कि आपकी पेशी हमारी चौकी में हो जाए, वहाँ सिग्नल भी नहीं आते और रेंजर भी नहीं आती। इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं आपको अहलीना कह लूं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। हम तो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, लेकिन अवाम से बजट अफोर्ड नहीं होता। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, 2 टाइम डाका मार के 3 टाइम की रोटी खा लेते हैं, और अगर कोई तंग करे तो उसकी फुतकी की रोटी भी खा लेते हैं। जी, मुझे मालूम है, लेकिन आज हम आपसे एज ए डाकू बात नहीं करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे ताकि आप हमारी आवाम को बताएं कि आप अचानक असला से इस्लाह की तरफ कैसे आ गए। देखें जी, जिसको अल्लाह हिदायत दे और सब्सक्राइबर भी दे, वो यूट्यूब पे आ जाता है। अच्छा लुंड जी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। बस एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने यूट्यूब खोला, वहाँ देखा लोग अपनी माँ बहन पेश कर रहे हैं। शर्म करें।
मेरा मतलब था कि लोग फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी फैमिली दिखाऊं। फिर मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे चैनल खोल के दिया। लेकिन आप इस फील्ड में एक्सेल कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास तो तजुर्बा भी सिर्फ चोरी का ही है। यूट्यूब पर चोरी वाले बंदे ही तो कामयाब है। मैं समझी नहीं। अरे पागल छोकरी, पहले हम बैंकों में चोरी करता था, अब कंटेंट चोरी करेगा। मुझे तो ये डर है कि अगर आपका चैनल ही ना चला तो कहीं आप यूट्यूब वालों को भी अगवा ना कर लें। अगवा बराए तावान। अगर मैंने किसी को उठाया भी ना, तो मैं सबसे पहले वो क्या नाम है उस छोरी का, इकरा कवल फ्राम इश्टिरालोजी, उसको उठाऊंगा। और दूसरा वो डक्की, ओ उसने भी मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मैं उसको उठाऊंगा। मेरी घर वाली की बर्थडे थी, उस पे मैं उसके लिए केक लाया, और मैं जब उसके लिए केक काट रहा था, उसने वीडियो लगाया जिसमें वो छोरी सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कवल, उसने अपने घर वाले को गाड़ी दी। उसने जैसे ही उसको गाड़ी दी, इधर से मेरी घर वाली ने मुझे गाली दी, माँ बहन की गाली दी, आज तक नहीं दी थी। ये क्यों हुआ? ये सिस्ट्रोलॉजी की वजह से हुआ। मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। आप अपने चैनल पर क्या दिखाएंगे? वायलेंस। आपने देखा है लोग पागल हुए हैं लड़ाई झगड़े के पीछे, स्क्विड गेम्स, और वो क्या नाम है उस फिल्म का, उस जिसके 7 सीजन आए हैं, सा। अब हम आपको कच्चा गेम्स दिखाएंगे, आपको हम अंतड़ियों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएंगे, उसके अलावा हम आपको गोलाबारी दिखाएंगे, और आपको हम गर्दन कटिंग सेरेमनी दिखाएंगे। बस हमारे के साथ स्टे ट्यून्ड। जितनी जल्दी आपका चैनल ग्रो कर रहा है, मुझे तो लगता है बहुत ही जल्द आपको सिल्वर बटन भी मिल जाएगा। रोनाल्डो से कोई कंपटीशन तो नहीं लगाया? मैडम, ये जो रोनाल्डो बलोच है, ये मेरी दूर की फूफी का बेटा है। हमारी एक फूफी पुर्तगाल निकल गई थी बचपन में डंकी लगा के, लेकिन आपने गलती से भी शाहरुख खान की डंकी नहीं लगानी। घटिया तरीन फिल्म है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को मैं यही कहूंगा कि खाओ और खाने दो। मतलब सिंपल, हमारा और उनका एक ही मिशन है। हम कच्चे के डाकू हैं तो वो पक्के के डाकू हैं, और उनकी वजह से हमारा धंधा बंद हो रहा है। यकीन करें, इसलिए तो मैंने यूट्यूब बनाया। मैंने कहा मैं फ्रीलांसिंग करूं, एक्स्ट्रा सेविंग करूं अपने बैंक एचबीएल में, और अपने बच्चों की फीसें भरूं, इसलिए यूट्यूब पे आया हूं। वरना मेरा तो चोरी डकैती का काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा था। सिंध हुकूमत ने आपको आईटी का कोर्स कराने की पेशकश की थी, उसका क्या बना? उसी से तो इंस्पायर होके मैंने यूट्यूब बनाया है। हमारे गवर्नर सिंध हैं कामरान हैदर टिसोरी साहब, उनका यूट्यूब चैनल काफी चल रहा था, तो मैंने कहा मैं भी बनाता हूँ, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सबका ही चैनल ग्रो कर रहा है, सिवाय रीच के। कुछ हमारा भी तो सोचें। आप कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V करें। मतलब कंटेंट चोरी करें? हाँ ना, कॉपी करके टूथपेस्ट करें, पेस्ट करें, और टाइम ना वेस्ट करें। और फिर भी नहीं अगर चलता, तो किसी एक बंदे को चैनल का कंट्रोल दें, इंशाल्लाह चला जाएगा। फिर भी नहीं चलता तो मैं खुद ही ऑडियंस को पैगाम दे देता हूँ कि जल्दी से जल्दी रीच प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करो, नहीं तो हमारा इस्लामाबाद हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगता रहेगा। इस्लामाबाद में तो कुछ दिन पहले भी चंद लोग आए थे, आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ने ठीक किया उनके साथ कंटेनर्स लगा के? देखें, इस्लामाबाद का नाम बदल के कंटेनराबाद रख दो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कंटेनराबाद है। हर कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ इधर बंद हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती, इतने तो कभी कच्चे के हालात खराब नहीं हुए। कच्चे में आज तक सिर्फ एक बार ही कंटेनर आया है, वो भी पैसों का जब हमने मंगाया। उसके अलावा तो वहां आज तक कंटेनर नहीं आया। बल्कि मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि जो कंटेनर है ये किराए पर दें, अच्छा भला पैसा, मुल्क की मईशत को काफी उसमें फायदा पहुंचेगा। अच्छा मिस्टर एल, अब हम चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ चॉइसेस के बारे में। आप हमें ये बताएं कि 2024 में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी जो अभी चल रही है, वो सबसे जो लिस्ट को टॉप करती है, उसका नाम है महक मलिक। अब आप परेशान मत होना, आई एम ओपन टू एवरी जेंडर।
ही स्लैश शी दे स्लैश देम कच्चा काफी प्रोग्रेस कर चुका है, लिबरल कच्चा है। अच्छा, ये तो बताएं कि आपका फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कमिटेड टू एक्सीलेंस। आप एक कश्ती में बैठे हैं। कश्ती में एक तरफ हानिया आमिर है और दूसरी तरफ महविश हयात है। कश्ती में किसी ने मोरी कर दी है। आप किसी एक को ही बचा सकते हैं। बताएं, किसको बचाएंगे? मैडम, मुझे पहले ही शक था कि कश्ती में मोरी हो सकता है, तो इसलिए मैं घर से, मुझे पता था जिनको बचाना है वो भी दो हैं और दोनों वाजिब हैं कि बचाई जाए। और हमारे पास लाइफ जैकेट एक है और बंदियां दो हैं। मैं भी शायद को मैं लाइफ जैकेट दे दूंगा और हानिया को मैं बचाने के लिए अपनी शलवार में हवा भरूंगा। बल्कि जितनी मेरी कैपेसिटी है ना इस शलवार में, मैं तो कहता हूँ ले आओ जितने भी लोग डूब रहे हैं। डूबते को तिनकेगा नहीं, डूबते को इस बलोच की शलवार का सहारा। ये तो बहुत मिसोजिनिस्ट रिप्लाई है। आपको कहीं कैंसिल ना कर दें। मैडम, मैं कच्चे में रहता हूँ, वहां तो हमारी रोज राइडें कैंसिल होती रहती हैं। लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फर्ज करें कि आपके पास एक रॉकेट है। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है। आप अपने रॉकेट पे एक वक्त में सिर्फ एक को ही बिठा सकते हैं। तो बताएं, आप किसको बिठाएंगे? मैडम, ऐसा रॉकेट रखते ही नहीं है जिसपे नवाज शरीफ को बिठाना पड़े। मैं खान को बिठाऊंगा। खान हैंडसम है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है और एथलीट है, तो उसका स्टेमिना भी बहुत है, वो सही बैठ जाएगा। हमारे ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम को सारी दुनिया तोहफे तोहफे दे रही है। आप उसको क्या देंगे? मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा और उसको एक रिमाइंडर भी दूंगा कि ये सारे नौसरबाजों से दूर रहे। मेरे अंदर भी बड़ा टैलेंट था। उसने जेवलिन थ्रो किया, मैं भी मिसाइल थ्रो कर लेता था, लेकिन हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैंने हुकूमत पे ही थ्रो करना शुरू कर दिया। मिस्टर लुंड जी, आपका जेनजी के बारे में क्या ख्याल है? हमने मैडम जनरल जिया का दौर देखा नहीं, तो ख्याल तो हमारा कोई नहीं है इस बारे में। हमारे बस बड़े कहते हैं कि सख्ती का दौर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चोरी का काम ठीक था, हमने काफी अच्छा काम किया। बाकी ये जो भी जेनजी चल रहा है, ये जो नए स्लैंग चल रहे हैं, स्लैंग का मुझे पता है, मैंने भी यूट्यूब पे भी मुझे जेनजी की अवाम मेंशन करती रहती है। उसमें जो स्लैंग है AFBRB SMH फलां फलां, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। अगले इंटरव्यू में आपको सब क्लियर कर दूंगा। अच्छा, जैसे आप YouTube पर तो आ गए हैं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बारे में बताएं। उनको कब ज्वाइन करेंगे? जैसा कि नेटफ्लिक्स। डू यू नेटफ्लिक्स एंड चिल? आप शक्ल से तो बोली बाली लगती है, लेकिन इसका मतलब गंदा है। और नेटफ्लिक्स भी करता है, चिल भी करता है। नेटफ्लिक्स एक के साथ करता है, चिल दूसरी के साथ करता है। बीच में बेगम आ जाए तो उससे भी जुल मिल कर लेता है। अच्छा लोन साहब, जाते जाते अवाम को अपना कोई एक फेवरेट शेर सुना दें। मैं आपको फैज अहमद फैज साहब की गजल के चंद अशार सुनाऊंगा। मेहदी साहब ने गई है कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, टाइम पर बता दो ताकि हम जैसे डाकुओं का कारोबार चले। कफस उदास है यारो, कफस तो उदास हो गई, हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो बकवास है। अब मुझे समझ नहीं आती कि बांग्लादेश से हम 2-0 से हार गए हैं, ये दिन भी आने थे। मैं तो कहूंगा शान मसूद और ये सारे लड़के 11 के 11, इनको इधर रहीम यार खान लेके आओ। कच्चे में मैं इनको टेप बाल खिलाता हूँ। इनके पास तो हारिस रऊफ भी है जिसके पास टेप बाल का काफी तजर्बा है। मुझे अगर पता होता ना हारिस रऊफ 8 स्कोर खाएगा अमेरिका के खिलाफ, तो मैं तो जब वो कच्चे में खेलने आता था उसको तब भी अगवा कर लेता। मेरी समझ से बाहर है। और दूसरा, इंडिया की मुझे समझ नहीं आती, हर 2 दिन बाद कहता है चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। तो भाई देख लेते हैं तू आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आपका वक्त और जाया नहीं करूंगा। हमारे चैनल रीच को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।
शर्म नहीं आती तुम्हें इतना बड़ा डाकू बनते हुए? क्या हो गया माफी दे दो मैं आया हूँ तो कोई लड़की सेट करूंगा जंजी की, तो वो मुझे जंजी की टर्म बताई।